कैसे स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में जो है अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात कर रहे थे, उसके पोस्टुलेट्स अपन ने देख लिए थे। साथ साथ में लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो कंडीशंस हैं, जो शर्तें हैं, वो भी अपन पढ़ चुके थे। आज अपन देखेंगे उन फिनोमेना की बात करेंगे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते हैं। यानी आज जो अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन की बात करेंगे, तो ध्यान से देखें। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, इसके दो एक्सेप्शन हैं। पहला एक्सेप्शन जो अपन डिस्कस करेंगे व्हिच इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और तो दूसरा एक्सेप्शन अपन डिस्कस करेंगे व्हिच इज कोडोमिनेंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस। अब ध्यान से देखें, ये जो दोनों फिनोमेना है, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या है, एक्सेप्शन है। यानी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस की दो कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को ये वाले फिनोमेना फॉलो नहीं करते हैं। क्लियर? अब एक एक करके दोनों फिनोमेना को पढ़ते हैं अपन। तो पहला फिनोमेना है जिसको अपन बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब ध्यान से देखें, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इसकी जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, कार्ल लॉरेंस ने। ध्यान रखें कि इसकी जो डिस्कवरी है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, ये मेंडल ने नहीं की थी। और ये वाला जो फिनोमेना है टी प्लांट या मटर के पौधे में नहीं पाया जाएगा। क्लियर? सवाल ये है कि अगर ये फिनोमेना टी प्लांट में नहीं पाया जाएगा तो फिर किसके अंदर मिलेगा? तो इधर देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है किस किस के अंदर मिलता है? सबसे पहले ये मिलेगा अपन को एंटीराइनम, या इसको बोलेंगे अपन स्नैपड्रैगन या डॉग प्लांट में। उसके अलावा ये जो फिनोमेना है और किसमें मिलेगा? मिराबिलिस, जलापा, ये भी एक प्लांट है और इसको कॉमन नेम से जानते हैं 4 o'clock प्लांट। इन दोनों के साथ साथ एक फाउल के अंदर भी मिलेगा, तो एंटीराइनम में मिलेगा, मिराबिलिस में मिलेगा, और इसके साथ साथ एनाडोलिसियन फाउल जो है, उसके अंदर भी ये वाला फिनोमेना अपन को जो है वो मिलेगा। क्लियर? एक्सेप्शन कितने हैं? दो। पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा कौन सा है? कोडोमिनेंस। एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? कार्ल लॉरेंस ने। और ये वाला फिनोमेना पी प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता है। और ये किस किस के अंदर मिलेगा? एंटीराइनम में, मिराबिलिस में, और एनाडोलिसियन फाउल जो है, इसके अंदर भी ये वाला फिनोमेना जो है वो प्रेजेंट है। क्लियर? अब अपन ध्यान से देखेंगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और ये किस तरह से इस लॉ को जो है फॉलो नहीं करता है। तो ध्यान से देखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि कार्ल लॉरेंस ने क्या देखा कि जब एक प्योर रेड फ्लावर वाले प्लांट का, जब एक प्योर रेड फ्लावर वाले प्लांट का जो क्रॉस है वो प्योर व्हाइट फ्लावर, प्योर रेड फ्लावर वाले प्लांट का जो क्रॉस है प्योर व्हाइट वाले फ्लावर के साथ करवाएंगे, तो किस तरह की ऑब्जर्वेशन हमको मिली? तो ध्यान से देखिए, प्योर रेड कलर वाला फ्लावर का जो प्लांट है, इसके अंदर भी प्लॉइडी लेवल जो है वो क्या लेंगे? 2m। इसका प्लॉइडी लेवल भी क्या होगा? 2m। अब इन दोनों के बीच में अपन को क्या करवाना है? क्रॉस करवाना है। ध्यान से सुने कि ये जो दोनों फ्लावर लिए हैं
ये पी प्लांट के नहीं है। क्लियर? तो क्रॉस करवाएंगे, क्रॉस करवाने से पहले इसके जो है अपन क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। तो गैमेट्स बनाने के लिए अपन देख चुके हैं सेल डिवीजन कौन सा होगा यहाँ पे, मियोसिस। और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा यहाँ पर दोनों आर में से गैमेट कौन सा बनेगा, कैपिटल आर। गैमेट कौन सा बनेगा, कैपिटल आर। और हम क्या जानते हैं कि जब कभी भी मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाएंगे, हाफ रह जाएंगे। इसीलिए जो गैमेट बनेगा वो कैसा होगा, हैप्लॉइड। कैसा होगा, हैप्लॉइड। इसी तरह से जो है अपन इसके भी गैमेट बनाएंगे। इसके अंदर भी कौन सा सेल डिवीजन चलेगा, मियोसिस। और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा ही इस प्लांट के जो गैमेट बनेंगे वो कौन सा बनेगा, स्मॉल आर। कौन सा बनेगा, स्मॉल आर। सेम यहां हुआ वैसा वैसा फिनोमेना इधर भी कि अगर यहां पर भी मियोसिस सेल डिवीजन हो रहा है तो क्रोमोसोम नंबर इसकी तुलना में भी यहां पर क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। यहां पर भी क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाएंगे, n या फिर हैप्लॉइड। क्लियर? अब गैमेट बनाने के बाद इन दोनों गैमेट के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फ्यूजन होगा। और उस फ्यूजन से जो जनरेशन मिलेगी अपन को उसको अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। देखो ये पेरेंट है, ये पेरेंट है। पेरेंट के बाद जो जनरेशन आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। ध्यान से देखें, यहां से अपने पास में क्या आएगा, कैपिटल आर। यहां से क्या आएगा, स्मॉल आर। क्लियर? और ये जो जनरेशन आएगी इस जनरेशन को अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। इस जनरेशन को अपन क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। क्लियर? ध्यान रखें। और F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे प्लांट जो है वो किस तरह के होंगे, देखना। जब प्योर रेड फ्लावर और प्योर व्हाइट फ्लावर इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने पर ये देखा गया कि जो F1 जनरेशन है यहाँ पर न तो रेड कलर के फ्लावर मिले न ही व्हाइट कलर के। यहाँ पर एक नए ही कलर के फ्लावर मिले which is पिंक कलर, which is पिंक कलर। यानी F1 जनरेशन में जितने भी फ्लावर मिले सारे के सारे फ्लावर कैसे कलर के थे, पिंक कलर के। क्लियर? अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि F1 जनरेशन के बाद इस कैरेक्टर की स्टडी जो है अपन F2 जनरेशन तक क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। और F1 जनरेशन से F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो F1 जनरेशन के जो प्लांट है इसी प्लांट के अंदर अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग या फिर क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। यानी F2 जनरेशन को ऑब्टेन करने के लिए क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन है F1 जनरेशन के प्लांट्स के बीच में अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग करवाएंगे। और उसी सेल्फिंग से जो है अपन को कौन सी जनरेशन मिलेगी, F2 जनरेशन मिलेगी। क्लियर? जो F1 जनरेशन है इस F1 जनरेशन के प्लांट के बीच में अपन क्या करवाएंगे, सेल्फिंग या जिसको अपन बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या करवाएंगे, सेल्फिंग या फिर क्या करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। और इस सेल्फिंग से अपन को जो जनरेशन मिलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन बोलेंगे बेटा, F2 जनरेशन। इसके लिए क्या करेंगे, F1 जनरेशन का प्लांट किस तरह से लिया, इस तरह से। इसका क्रॉस अपन किसके साथ करवा रहे हैं, बिल्कुल इसी प्लांट के साथ। क्यों? क्योंकि यहां पर अपन क्या करवा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? अब अपन देखेंगे कि इन दोनों के बीच में सेल्फिंग करवाने पर जो है अपन को किस तरह का रिजल्ट मिलता है। इधर देखें, अब अपन सेल्फिंग करवा के रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं कि जो पहला प्लांट है वो इस तरह से है और जो दूसरा प्लांट है वो इस तरह से है। अब अपन इन दोनों के बीच में सेल्फिंग करवाते हैं। अब सेल्फिंग करवाने से पहले इन दोनों प्लांट्स के अपन क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे।
ध्यान से देखिए गैमेट्स कैसे बनेंगे। इस प्लांट के दो गैमेट बनेंगे, एक गैमेट बनेगा जो है कैपिटल आर और जो दूसरा गैमेट है वो कौन सा बनेगा, स्मॉल आर। क्लियर। इस प्लांट के भी दो गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल आर और दूसरा गैमेट कौन सा बनेगा, स्मॉल आर। क्लियर। अब इनके बीच में अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस जो है अपन किसकी हेल्प से कराएंगे, परनेट स्क्वायर बॉक्स की हेल्प से। तो इनके बीच में हम क्रॉस करते हैं। ध्यान रहे जो परनेट स्क्वायर बॉक्स है इसकी जो एक तरफ जो है अपन पहले प्लांट के गैमेट लिखेंगे, तो दूसरी तरफ जो है अपन दूसरे प्लांट के गैमेट लिखेंगे। तो इधर देखेंगे तो गैमेट क्या है, कैपिटल आर, और यहां पर गैमेट क्या है, स्मॉल आर। इधर भी गैमेट क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर। अब इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। फर्स्ट वन इज इस कैपिटल आर का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे अपन, इसके साथ में क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर इसका क्रॉस किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ में, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस इसके साथ करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसका क्रॉस जो है उसके साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल आर और स्मॉल आर। और सेल्फिंग से ये जो जनरेशन ऑब्टेन होगी, ये कौन सी जनरेशन मिलेगी अपन को, F2 जनरेशन। कौन सी जनरेशन मिलेगी अपन को, F2 जनरेशन। क्लियर है कि जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन के ही प्लांट्स के बीच में अपन ने क्या करवाई, सेल्फिंग करवाई, और इस सेल्फिंग से अपन को कौन सी जनरेशन मिली, F2 जनरेशन। अब ध्यान से देखिए F2 जनरेशन जो है उसमें कौन-कौन से प्लांट मिले हैं। पहला प्लांट अपन को इस तरह से मिला है, दो प्लांट किस तरह से मिले हैं अपन को, इस तरह से, और जो एक प्लांट है अपन को किस तरह का मिला है, इस तरह। क्लियर। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर दोनों के दोनों एलेन क्या है, सेम है। दोनों एलेन सेम होने के कारण ये कैसा होगा, होमोजाइगस। और कैपिटल आर है, होमोजाइगस होने के साथ साथ ये कैसे रंग का होगा, रेड कलर का। होमोजाइगस होने के साथ साथ ये फ्लावर कैसे कलर का होगा, रेड कलर का। ये दोनों फ्लावर जो है देखो बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, अलग-अलग एलेन प्रेजेंट है। अलग-अलग एलेन प्रेजेंट होने के कारण ये वाला जो है वो कैसा है, हेटेरोजाइगस। और हेटेरोजाइगस होने के साथ साथ ये वाला जो फ्लावर है वो कैसे कलर का मिलेगा, पिंक कलर का। कैसे कलर के मिलेंगे, तो जो दो प्लांट है हेटेरोजाइगस पिंक या फिर हाइब्रिड पिंक मिलेंगे, और जो एक प्लांट है ये अपन को कैसा मिलेगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस होने के साथ साथ कैसे कलर का होगा, ये व्हाइट कलर का होगा। कैसे कलर का होगा, व्हाइट कलर का होगा। क्लियर है। अब इसके बाद अपन इसके रेशियो लिखें। सबसे पहले अपन इसका क्या लिखेंगे, फिनोटाइप रेशियो। तो ध्यान से देखें, फिनोटाइप रेशियो की बात करें, फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल अपीयरेंस में देखो पहला वाला जो प्लांट है वो रेड है, दो प्लांट कैसे पिंक है, और एक प्लांट कैसा है, व्हाइट है। तो फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:2:1, जिसमें से एक प्लांट जो है वो कैसा है, रेड है, दो प्लांट कैसे हैं, पिंक है, और एक जो प्लांट मिला है अपन को वो कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का है। क्लियर। इसी तरह से अपन इसका क्या लिखेंगे, जीनोटाइप रेशियो। अपन इसका क्या लिखेंगे, जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप की अगर अपन बात करेंगे इसकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये जो प्लांट मिले हैं अपन को ये होमोजाइगस है या फिर हेटेरोजाइगस है। तो जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे, जो पहला जो प्लांट है ये कैसा है, होमोजाइगस रेड। यहाँ पर होमोजाइगस रेड कितने प्लांट है, एक ही प्लांट है। तो जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे 1:। उसके बाद ये जो दोनों प्लांट है ये कैसे, हेटेरोजाइगस पिंक। तो दो प्लांट कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस पिंक, और जो एक प्लांट है ये कैसा होगा, होमोजाइगस व्हाइट।
व्हाइट। जो पहला प्लांट है ये कैसा है, होमोजाइगस होने के साथ साथ किस तरह का है, रेड कलर का। दूसरा जो प्लांट है वो कैसा है, हाइब्रिड और पिंक। जो तीसरा जो प्लांट है ये है होमोजाइगस, और होमोजाइगस होने के साथ साथ कैसे कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। कैसे कलर का है, ये व्हाइट कलर का है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखो ध्यान से कि अब अपन समझते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब अपन देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस वास्तव में क्या होता है और ये कैसे जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है। ये अपन देखने से पहले एक चीज दिमाग में क्लियर रखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस की दो कंडीशन क्या थी, जो दो आप पेरेंट्स जो ले रहे हो उन दोनों पेरेंट्स में से किसी भी पेरेंट का जो एक कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन के अंदर क्या होना चाहिए, ऑब्टेन होना चाहिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस की कंडीशन क्या थी, जो आप दो पेरेंट्स लेते हो उन दोनों पेरेंट्स में से एक पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। ये क्या था अपने पास में, लॉ ऑफ डोमिनेंस की कंडीशन। अब ध्यान से देखना, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन क्या है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि जो भी आप पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हो या जो आपने पेरेंट्स लिए हैं उन दोनों पेरेंट्स में से अगर किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगा, क्या बोला, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि जो दो आपने पेरेंट्स लिए हैं इन दोनों पेरेंट्स में से अगर किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होता है, साथ साथ में जो दो पेरेंट के कैरेक्टर लिए हैं इन दोनों पेरेंट के कैरेक्टर का जो फिनोटाइप है उसके अंदर क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। और इन दोनों के फिनोटाइप में मिक्सिंग होने के कारण जो F1 जनरेशन है इसके अंदर एक नए कैरेक्टर, एक नए फिनोटाइप का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर? लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो पहला एक्सेप्शन है जिसको बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है कि किसी क्रॉस में F1 जनरेशन में दोनों में से जब किसी भी पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है, जैसे यहाँ पर रेड लिया था, यहाँ पर व्हाइट लिया है, लेकिन जो F1 जनरेशन है इसके अंदर न तो फ्लावर रेड कलर के थे न ही फ्लावर कैसे थे, व्हाइट कलर के। यानी दोनों में से कोई भी कैरेक्टर जो है वो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हुआ है। साथ साथ ही जो दोनों पेरेंट के जो कैरेक्टर है इनकी आपस में क्या हो जाती है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है और इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होने के कारण एक नए फिनोटाइप का क्या होगा, फॉर्मेशन होता है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे देखो यहाँ पर रेड फ्लावर है, यहाँ पर व्हाइट फ्लावर है, और जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो पेरेंट जो F1 जनरेशन है इसके अंदर न तो पेरेंटल कोई जनरेशन कैरेक्टर आया, साथ ही साथ में रेड और व्हाइट दोनों के दोनों फिनोटाइप आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, और दोनों फिनोटाइप के मिक्स होने से एक नए फिनोटाइप का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। यानी जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो था उसकी पहली शर्त क्या थी कि जो भी आप पेरेंट ले रहे हो उन पेरेंट का एक कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में क्या होना चाहिए, एक्सप्रेस होना चाहिए। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई भी पेरेंट का कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, इसलिए ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है। दूसरा पॉइंट क्या था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस तभी काम करेगा जब फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 3:1। देखा था लास्ट में कि लॉ ऑफ डोमिनेंस तभी काम करेगा जब अपने पास में फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 3:1। लेकिन जब अपन इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:2:1।
यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस की जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है कि फिनोटाइप रेशियो कितना होना चाहिए 3:1, उसको भी ये फॉलो नहीं करता है। इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है उसका ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहलाएगा, एक्सेप्शन कहलाएगा। क्लियर? इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसको डेफिनेशन के फॉर्म में अपन फटाफट लिख देते हैं यहां पर। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस नो पेरेंटल characters are expressed in F1 generation, कोई भी पेरेंट का जनरेशन कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, एंड blending of parental phenotype occurs to produce new phenotype। क्लियर है? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो भी पेरेंट लिए है उसका कोई भी पेरेंटल कैरेक्टर जो है F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं होगा, साथ ही साथ जो पेरेंटल फिनोटाइप है इनकी आपस में क्या हो जाएगी, ब्लेंडिंग, आपस में इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, और पेरेंटल फिनोटाइप की ब्लेंडिंग से नया फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और साथ साथ में बात ये भी याद रखनी है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला एक्सेप्शन क्लियर है। आगे बढ़े तो बेटा देखो, अब जो है अपन एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं जेनेटिक्स के। अपन ने इतना डिस्कस कर लिया है, अपन ने वो न्यूमेरिकल नहीं देखा है, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं अपन जेनेटिक्स के। तो देखो ये क्वेश्चन मैं लिखता हूं और उसको फिर अपन सॉल्व करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास में एक प्योर टॉल प्लांट है। कैसा प्लांट है? प्योर टॉल प्लांट है, और इस प्योर टॉल प्लांट का जो क्रॉस है किसके साथ करवाया हुआ, प्योर डॉग प्लांट्स का। किसके साथ में? प्योर डॉग प्लांट के साथ में। और इस तरह का क्रॉस करवाने पर जो मेरे को जो है टोटल 120 प्लांट्स जो है वो क्या हो गए, ऑब्टेन। जब एक प्योर टॉल और प्योर डॉग प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया तो टोटल कितने प्लांट मिले, 120 प्लांट मिले। तो मेरे को बताना है फाइंड द पॉसिबिलिटी इन F1 जनरेशन। तो आपको मैं चार ऑप्शन दूंगा और चारों में से बताना है F1 जनरेशन के लिए कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है। पहला जो 120 प्लांट मिले हैं इसमें से 90 प्लांट कैसे होंगे, टॉल, और 30 प्लांट कैसे होंगे, टॉल। दूसरा ऑप्शन अपन देखेंगे कि 30 प्लांट जो है कैसे, टॉल, और 90 प्लांट जो अपन को मिले हैं वो कैसे है, टॉल। थर्ड ऑप्शन की जो है 120 प्लांट जो है वो सारे के सारे कैसे हैं, टॉल। और फोर्थ ऑप्शन जो है अपन देखेंगे जो 120 प्लांट है सारे के सारे कैसे हैं, टॉल। और आपको भी एक ऑप्शन और दे देता हूं कि
60 प्लांट जो है वो कैसे हैं टॉल और 60 प्लांट भी कैसे हैं आइए सर क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा कि प्योर टॉल प्लांट का जो क्रॉस है किसके साथ करवाएंगे प्योर डॉग प्लांट के साथ में तो इनके बीच क्रॉस करवाने से टोटल कितने प्लांट मिले 120 प्लांट मिले तो टोटल 120 प्लांट मिलने पर आपको जो है F1 जनरेशन की क्या बतानी है पॉसिबिलिटी बतानी है F1 जनरेशन के अंदर 120 में से 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए हुए हैं अपन कौन सा इसका जो है किस तरह से सॉल्व करेंगे क्या आंसर होगा इसका तो देखो अपन इसको सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना यहां पर लिखे प्योर टॉल प्लांट मतलब इस तरह से इसका क्रॉस किसके साथ करवाया अपन ने प्योर डॉग प्लांट यानी इस तरह से अब देखो इसका गैमेट क्या बनेगा कैपिटल टी इसका गैमेट क्या बनेगा स्मॉल टी और जो F1 जनरेशन आएगी उसमें किस तरह के प्लांट बनेंगे अपन को इस तरह के ये कौन सी जनरेशन है F1 ध्यान रखना ये टॉल है ये डॉग है F1 जनरेशन में अपन को ये जो प्लांट मिलेंगे सारे के सारे कैसे मिलेंगे टॉल ये तो बताना था जो टोटल 120 प्लांट मिले हैं उसके अंदर F1 जनरेशन के अंदर पॉसिबिलिटी क्या है देखो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले हैं सारे के सारे कैसे हैं टॉप तो इसका आंसर क्या चला जाएगा जो भी प्लांट मिलेंगे सारे के सारे अपन को कैसे मिलेंगे टॉप क्लियर है कोई दिक्कत यहां पर चलो एक और क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला कि एक हेट्रोजाइगस टॉल जो प्लांट है इसका क्रॉस किसके साथ करवाया वापस हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के साथ और क्या कहा कि इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाने पर अपन को टोटल कितने प्लांट मिले 100 प्लांट्स मिले कितने प्लांट्स मिले 100 प्लांट्स मिले तब आपको बताना है कि which of the following is correct आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या कौन से ऑप्शन जो है वो करेक्ट है पहला ऑप्शन क्या दिया जो 75 जो प्लांट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे टॉल और 25 प्लांट जो है वो कैसे मिलेंगे अपन को टॉल दूसरा क्या कहा जो 25 प्लांट जो है वो कैसे मिलेंगे टॉल और 75 प्लांट जो है वो कैसे मिलेंगे टॉल थर्ड ऑप्शन 50 प्लांट जो है कैसे मिलेंगे टॉल और 50 प्लांट कैसे मिलेंगे टॉल और फोर्थ ऑप्शन क्या है इसके अंदर कि ऑल टॉल फोर्थ हमने क्या दे दिया कि सारे के सारे प्लांट अपन को कैसे मिलेंगे टॉल कैसे सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे एक हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के साथ में देखो हेट्रोजाइगस टॉल मतलब इस तरह से और इस प्लांट का क्रॉस किसके साथ करवाएंगे हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट के साथ में यानी इस तरह से और अपन अभी क्रॉस करके देखा था जब इन दोनों प्लांट्स के बीच में आपस में क्रॉस करवाएंगे तो अपन को कितने तरह के प्लांट मिलेंगे 3 तरह के प्लांट मिलेंगे कौन कौन से देखो एक इस तरह का प्लांट मिलेगा दो अपन को प्लांट किस तरह के मिलेंगे इस तरह के और एक प्लांट कैसे मिलेगा अपन को इस तरह का
तो अगर अपन इसका फिनोटाइप रेशियो